संजीव, ओ संजीव, संजीव। क्या बात होगी माँ? अरे यू क्या लगा रखा था ना मुछक्का सा? अरे तो नू लगा रखा ततई है, भिरड़ है, मकड़ी के जाड़े हैं तो ये मुंह पे नहीं लगते। तू क्या लेना आई फिर? अरे मेरा घर जीने लग रहा था, मैंने सोचा ले घूम आऊं खेत पे को। हाँ घूमने को तो यहाँ से वो है फिर बाग साड़ा, तू खेत में घूमने आई। मैं तो थक लिया फिर लोगों के खेत में काम कर करके। मेरे तो एक बात समझ में आ रही के 2-3 बीघे जमीन मोल ले लूं। अरे बेटा जमीन जब भी तो ली जाएगी जब हमारे दौरे पैसे होंगे, और एक बार ज्योति की पढ़ाई पूरी हो जा फिर तो कुछ ही करता रहिए। बात तो तेरी ठीक है माँ, और उसकी तो पढ़ाई इतनी महंगी है, पता ही नहीं चलता, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 3,000। मंगवाऊ जा बिरवा तो। बेटा जिस दिन वो पढ़ लिख के बड़ी अधिकारी बन जाएगी ना तो सबके कर्जे उतार लिए फिर। पर माँ अगर पिताजी होते बात कुछ और थी, पिताजी नहीं है, सब बच्चों को सोचना पड़े। हमने भेज तो रखी हुआ पढ़ने के नाम की, डर लगा हुआ कहीं उल्टा सीधा कदम न उठा ले। बेटा तने वो कहावत तो सुनी होगी, माँ पे दियर पिता पे छोरा घन नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जिस दिन से तेरा पिताजी गया मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो वो मेरे पे गई है। बेटा मेरी बेटी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे हमारी नाक नीची होवे, और वो दिन भी जल्दी आने वाला जिससे पूरे गांव में हमारी वाह वाह होवेगी। भगवान मेरी माँ की कही बात सच हो और मेरा भी सपना पूरा हो। मुझे तो बड़ा गर्व होगा जी मेरी बहन एक अधिकारी बन का होगी इस गांव में। माँ पूरे गांव की दावत करूंगा जी मेरी बहन अधिकारी बन का होगी यहाँ। मालिक ये एक देखो आपका कितनी बड़ी हुई है, कम से कम 8 पर्ची निकलेगी, 8 पर्ची। जी हाँ। हाँ, और इस आम के पेड़ में तो आपके ऐसी बीमारी लगी, इसमें 700 रुपए की दवाई लगा दी मैंने। इस पेड़ देना ना फिर भी आम ना दिया। और मालिक इस सामने वाली एक मैं संजीव एक बंदा लग रहा, आओ दिखाऊं। मिलवाओ। आओ। अब तो ठीक है, हाथ में दर्द व्रत तो ना? हाँ बेटा अब तो आराम से आए। चल घरू चल रहे, बाद में बन जाएगी। चल रोटी भी खा लिए। अरे ये भाई तड़की से ही करना बंदी, आराम पच रहा है। बाबूजी बांध रहे, मैं तो माँ को छोड़ डन जाऊं था घरू, मगर बाद में बांध लूं आकर। और अनिकेत कौन है यू? मालिक तुम इसे जानते ना हो, यू तो संजीव जो एक बांध रहा, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी ये मंगवा ले। इसका पचरा हराम, एक बंदी तो ना इस पे तड़की से। क्यों भाई, जितना काम करते हो उतना पैसा लिया करो, फालतू पैसा क्यों लेते हो आप? माई बाप मेरी बहन। मालिक ये पैसे अपने लिए नहीं ले रहा, ये अपनी बहन के लिए ले रहा पढ़ाई को, और उसकी पढ़ाई पूरी हो जान दो तुम्हारी एक पाई चुका देगा तुम्हारी, उसकी पढ़ाई पूरी हो तो ही। अगर इस तरह हम लोगों को पैसे देने लगे तो मार तो हो गया काम। सुनो, वो अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा है, अय्याशी के लिए नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्या पता हमारे पैसों से इसकी बहन कामयाब हो जाए। मालिक हम गरीब तो थारे खेतों में काम करते करते मर जा, कम से कम मालकिन से कुछ सीखो। इन्होंने तो हमारी तरफदारी की और आप तन्ने से मार रहे मार पे। हम तो अपने मजदूरी के पैसे लेना थारते बस। अच्छा मालिक से जुबान लड़ा रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे और मेरी माँ पे हाथ उठाने का? तू है कौन? क्यों तुझे सुनाई नहीं दिया? और मेरी बातें सुनकर तुझे ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं इनकी हूँ कौन? ज्योति किनके मुंह लग रही है, इनको बोलने का पता है? अच्छा भारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। अरे मेहनत करने के पैसे दे, हमारे यहाँ पैसे पेटे पे नहीं उगते। अच्छा कितने पैसे हैं तुम्हारे? और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अब किससे बात कर रहे हो। अरे हम कर रहे जिससे बात कर रहे, तू कहेगी जिला अधिकारी ना। ज्योति बड़ों से कैसे बात करते तू ये भी नहीं पता? अरे भैया जब इनको खुद नहीं पता कि छोटों से कैसे बात की जाती है, तो मैं इनसे कैसे तमीज से बात कर लूं? ये हमारे माई बाप है, ये हमें पैसे देते हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। भैया मैं मानती हूँ इनके हम पर बहुत एहसान है, लेकिन एहसान का मतलब ये नहीं कि किसी की भी बेइज्जती करते फिरेंगे। आज तक आपने जो भी हम पर एहसान किया है ना, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आज के बाद आपका हम पर 1 रुपया भी नहीं होगा। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। जुबान कम चला। जुबान वो नहीं,
आप ज्यादा चला रहे हो। माना कि हमने किसी को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करो। लेकिन ज्योति, क्या कह रही है तू? इतने पैसे हम देंगे कहाँ से इनके? अरे भैया, जो सपना आप मेरे लिए देख रहे थे ना, वो सपना पूरा हो गया। मैं आईएएस अधिकारी बन गई हूँ भैया, और अब ना इनसे मुंह मत लगो। चलो आप घर पे, चलो भैया, माँ चलो। मालिक, बच्ची है, माफ कर देना। देखा, आप जिनकी बेइज्जती कर रहे थे वो आज क्या चीज है। इंसान को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसको एक नजर से देखना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, गलती मेरी है, मैंने उन्हें भला बुरा कहा। तो इस गलती का पछतावा तब होगा, उनके घर जाओ और उन सब से माफी मांगो।